चाहे बेटा मिलिटेंट बन के मरा, चाहे बेटा एसपीओ पुलिस बन के मरा, बट जिसके घर का बच्चा मरा, मुझे एहसास हो सकता है कि उसके माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। मुझे माँ बाप ने घर से हमारे वहाँ पे एक फौजी अफसर थे, उनके साथ भेज दिया कलकत्ता, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त छोटे छोटे बच्चों को उठा के लिया जा रहा था मिलिटेंट बनने के लिए। तो उस वक्त हमें भागना पड़ा। हम 10 साल के बाद आए। मिलिटेंसी तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन उसके बदले एक और चीज आ गई यहाँ पे, जो करप्शन है। मैं खुल के ये बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे तहसील मोहर में हाई लेवल में करप्शन है। जितना यहाँ नरेगा में करप्शन है सर, हम सरकार से क्या गिला शिकवा करें। सरकार तो हमें अलग अलग स्कीमों के तहत बहुत सारा पैसा देती है, बहुत सारे फंड देती है, लेकिन वो यूटिलाइज कहाँ होता है इसका कोई वाली वारस नहीं है, इसका कोई पता नहीं चलता। पंचायत का मसला है, वहाँ पे PMAY मकान है, 10 लोग हैं, वो बेचारे गरीब है, उनके नाम से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में गया है। यानी कि जो फैमिली ID होती है वो सारी उन्हीं लोगों की है, लेकिन पैसा आगे अकाउंट नंबर किसी और का डाल के वो पैसा हड़प हो गया। तो सर पुलिस को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरी इतनी गुजारिश है SSP साहब से, बाकी शुक्रिया व आदाब। SDM साहब मोहर ने एक आर्डर निकाला है सर, हम लोगों से जुड़े हुए छोटे मोटे मुद्दे जो हैं उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। 8 मार्च को सर SDM मोहर ने एक आर्डर निकाला है कि वो कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई कुछ बना नहीं सकते हैं। उससे भी सर हमारे सोशली और जो मीडिया से लोग हैं उन पर सर एक प्रेशर बना दिया। SDM साहब ने एक आर्डर निकाला कि कोई किसी की वीडियो अपलोड नहीं करेगा, किसी की कोई चीज नहीं कर सकता है। उस पर भी सर ध्यान दिया जाए कि SDM साहब ने अगर कोई गवर्नमेंट आर्डर है उसमें वो हमें बताए कि ये बिल कब पास हुआ, किस डेट को ये बिल आया, किस पार्लियामेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास किया। तो उन्होंने मोहर में एक आर्डर निकाला कि कोई ऑडियो वीडियो किसी ऑफिसर की बना नहीं सकते हैं। उससे सर क्या है, एक सोशली और समाज पे एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हम किसी बात को आगे नहीं कर सकते हैं। वो लिखते हैं उसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहे पहले जिस अफसर के खिलाफ बनानी हो, कोई क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर, पहले उससे इन्फॉर्मेशन लो। सर अगर कोई अफसर गलत करता हो तो हम कैसे पहले उससे इन्फॉर्मेशन ले कि आप क्या कर रहे हो, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो उस पर सर ध्यान दिया जाए। हमारा जितना भी यहाँ जो मुश्किलात है अकरम साहब ने वो सर के सामने रख दी। और बिलखसूस सर जो हमारे हैं सड़कों की जो है खराबी है हद से ज्यादा। और सर जो बग्गा गुलाबगढ़ सड़क है उसको आज भी काम लगा है सर, वो ठेकेदार जो है वहाँ का वो मिट्टी ही उस पर वो मलबा डाल रहा है सर। वो एक्शन PMGS को जनाब अगर कहेंगे कि उस रोड पे है, लेकिन उसने वहाँ पब्लिक को बेवकूफ बनाकर सर उस सड़क की बर्बादी की दी है, क्योंकि न उसकी वाइडिंग है न उसकी डेथ उसने पूरा की है। वो उसको इनलीगली तो सर हमने जब चीफ ऑफिस जम्मू में पता किया उस सड़क का 80% पैसा निकल गया है, जबकि सड़क का काम अभी 50% भी ठीक नहीं है। मेरे से सीनियर साथियों ने यहाँ पे सारा कुछ कहा। हमारी गुनोगुन मुश्किलात है, चाहे रोड है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे एजुकेशन है। ये एक पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर जो भी काम है वो है, अगर थोड़ा बहुत तो वो बिल्कुल ढीला है। तो मेरी गुजारिश है SSP साहब से कि हमारे इन कामों पे ध्यान दिया जाए। मेरा इलाका, मेरी पंचायत मलास है, हमारे वहाँ चौकी जमुसलाम है, उसमें सब कोई गाड़ी नहीं है उनके पास, एक बड़े परेशान होते हैं, इलाका बहुत लंबा है। तो मेरी गुजारिश है कि वहाँ कोई गाड़ी दी जाए। और नफरी की भी बड़ी कमी रहती है, तो वो भी मेरी गुजारिश है कि वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि इलाका जनाब कंसुली से लेकर मंचा तक और सरदार तक है। सर मेरी एक गुजारिश है कि 25 साल पहले एक FIR लगी थी, घरेलू प्रॉब्लम थी, कुछ आपस में शरारत थी। मेरे घर में आके, बल्कि सबके घरों में आके वहाँ मिलिटेंट रहते थे, मैं बाहर के मोहर में किराए पर रहता था। तो 25 साल पहले FIR लगती है, वो FIR चलान होती है, कोर्ट से मुझे बाइज्जत बरी किया जाता है। तो बाकी हमारी तरफ से सर जो तावन चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, जो भी है वो तावन मुकम्मल मिलेगा। और यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल अमन पसंद है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा जो है वो बिल्कुल हमेशा से रहा है, और कभी भी यहाँ के लोगों में कभी
इस किस्म की कोई दरार नहीं आई है आज तक। तो ये हम आपके कांटेक्ट में हैं, आपके साथ मिलते रहेंगे और हमारी पब्लिक का कोई मसला हो, हमारा कोई भी मसला हो वो आप तक पहुंचेगा। और आपकी तरफ से हमें एक ये है कि दोस्ताना माहौल में जो है सुलझाने का, लोगों को भी सुलझाने का और सबको मिलजुल करके मामला सुलझाने का मौका मिलता रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। तो जो हमारा पुलिस की तरफ से हो सकता है, जहाँ हमारे डीजी साहब की जो एक वॉइस है उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है कि जब हम लिखते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ महकमे के लिए नहीं है बट ये सोसाइटी और गवर्नेंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो और मेरे मन में चीज़ें हैं कि हमने ड्रग्स टोटली कंट्रोल करनी है, मिलिटेंसी टोटली कंट्रोल में रखनी है और क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है, औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ या होता होगा उसको हमने मर्दों ने भी थोड़ा अपने आप को बदलना है कि जो पुरानी कहावतें थी औरतों को हमने दबा के रखा हुआ था तो सारी चीजें चल जाती थी। आज की डेट में उनके भी कुछ हकूक हैं, कुछ जिंदा रहने के, कुछ जिंदगी जीने के, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं जैसे आपकी बेटी मेरी बेटी है, वही तो औरतें बनेंगी ना कल को। तो इस चीज पे अगर क्राइम कोई उनके अगेंस्ट हुआ तो मैं उस चीज को बड़ा सीरियसली लूंगा, सैंड बजरी का ये हो जाएगा। और एक इशू जो हमने बोला नहीं किसी ने खुल के, वो मिलिटेंसी वाला इशू है। मैंने जब रिव्यू लिया है कागजों में अपने ऑफिस में, तो डिस्ट्रिक्ट रियासी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत खून खराबा हुआ है, और जो बहुत खून खराबा हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर हुआ है तो सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ है वो महोर और चसाना में हुआ है। चाहे बेटा मिलिटेंट बन के मरा, चाहे बेटा एसपीओ पुलिस बन के मरा, बट जिसके घर का बच्चा मरा, मुझे एहसास हो सकता है कि उसके माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और जिहाद के नाम पे बच्चे अगर उलझ गए या मिसगाइड हो गए, इन चीजों से जो पूरा घर शैटर हो गया, और वो जो जख्म है वो मुझे पता है कि जिस माँ बाप का बच्चा गया है, जब तक वो माँ बाप हैं उनके जख्म अभी जिंदा हैं और वो जिंदा जख्म चलते रहेंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इन जख्मों को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भरपाई कर सकते हैं, जितनी मरहम लगा सकते हैं, उसका एक ही रास्ता है कि आगे और इस चीज को हम ना बढ़ने दें। आपके सामने कोई एक अफसर है जिसको OGW पुलिस ने उस समय करार दिया। अब मैं इस समय सबके सामने खोलना भी नहीं चाहूंगा कि पुलिस ने क्यों किया, जिद्दबाजी से किसी ने करवाया या सच में था। अगर सच में भी था तो भी मैं कहता हूं कि एक कहावत है कि पुल के नीचे से जो पानी बह गया है, बहुत पानी बह गया है, वो वक्त पीछे छूट चुका है। वो 20 साल पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी बातें हैं। अगर वो सारी चीजें हुई भी हैं तो अब उन चीजों को भूल के अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बेशक हमारी पुलिस की लिस्ट में OGW है, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी चीजों को छोड़ के अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। बच्चे डॉक्टर बनाए हैं, अफसर बनाए हैं, पुलिस अफसर बनाए हैं। यही चीज जो है, ये मैं कहूंगा कि बाकी वालों के लिए एक मैसेज है कि असली रास्ता जो है, वो असली जिहाद जो है, वो गोली चलाने में नहीं है। अब मैं रिलीजन बातों में नहीं आऊंगा ज्यादा। असली जिहाद इसी में है कि हम अपने आप को भी सुलझाएं, सुधारें, और दूसरे की जिंदगियों को भी सुधारें, सुलझाएं और अच्छाई की तरफ ले जाएं। तो इस रास्ते पर चलते हुए पुलिस जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, हर कदम कंधे से कंधा मिला के रहेगी। जो आदमी पुलिस का हाथ पकड़ के
चलेगा, पुलिस का हाथ पकड़ के चलेगा, जहां पुलिस को हाथ पकड़ा के चलेगा, तो मुझे लगता है उसका रास्ता आगे खराब नहीं होगा। जो आदमी गलत रास्ते पे चलेगा तो असल में एंड में खराबी बुराई उसी की होगी। मैं आप सब लोगों को इस बात की मुबारक देता हूँ, इतने खून खराबे के बावजूद भी आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की मदद कर रहे हैं और अपने इलाके की आपने जितनी हो सकती है डेवलपमेंट भी कराई। तो मैं इन सारे शब्दों के साथ आप सबको मुबारक देते हुए पुलिस की तरफ से जो भी मदद हो सकती हुई वो सबका आश्वासन देते हुए आप सबसे रुखसत लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।